भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर-उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी आप उसको बोलते हो कि वो पढ़े तो वो इधर-उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मतलब मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था वो बिना बोले बिना कुछ कहे अब केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और जो बच्चे होते हैं अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी मनोकामना इस और जो भी आपकी है वो पूरी होगी और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरे से उपाय करना है। अब देखिए, लेना क्या है आपको इसमें, सबसे पहले आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, काली तिल। उसके साथ-साथ आपको 1 धतूरा लेना है, ठीक? ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुँच जाना है, मतलब अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलना है दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक? खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे, ठीक। ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है? केवल और केवल एक लाल फूल लेना है। और लाल फूल कौन-सा होना चाहिए? कोई सा भी ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस आपको 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए, ठीक? आपने ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है, मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आप अपने घर में ही इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है, तब आपको करना क्या है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिया स्थान, स्थान देने के बाद करना क्या है, शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक़्त क्या करना है, वो लाल फूल उनको अर्पित करना है और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा, ठीक। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए, तो आपको फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया, तो उस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो सरस्वती हैं, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और उसका जितना भी दिमाग बाकी कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है ना, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ठीक है। ये था हमारा कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय में। तीसरे में उपाय में आपको पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। क्या करना है? पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक। शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद चिकने साइड करना है, ठीक। शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर भेज दिया उसको। शिव मंदिर भेजने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको करवाना है अर्पित माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया, जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच। तो बस आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है।